नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में कठोर कर्म नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक नगर में एक शहर में एक बहुत ही कुलीन परिवार यानी कि एक रिच परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। ठीक है, वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, इसलिए वह कोई भी काम करने के लिए हिचकिचाते थे, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था। लोगों में एक उनका इज्जत था। इसलिए क्या हुआ था, उपरांत में उनके यहाँ वहाँ गरीबी आ गई थी और उनका सारा संपत्ति वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। वह अंत में क्या किए थे कि अपने घर के स्त्रियों के जेवरों को बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन अंत में सब कुछ खत्म हो गया था। फिर उसके बाद उनके घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के पत्तियों को वह तोड़ते थे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे। इसी बीच क्या हुआ था, उनके यहाँ एक उनका रिश्तेदार आ गया था। उस रिश्तेदार को इनके परिवार की इस गरीबी के बारे में पता नहीं था। फिर क्या हुआ था, वहां पे दिवाली होने के बाद वह आया था। फिर वहां पे खाने के लिए खाना तैयार किया गया था। तब उसमें से एक भाई ने क्या कहा था कि मुझे भूख नहीं है क्योंकि मेरा सोमवार का व्रत है। और दूसरे ने क्या कहा था कि आज मेरे पेट में कुछ दर्द है, डॉक्टर ने मुझे खाना से मना किया है। इस तरह उसने वहां पे कहा था। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने पिछले अवधि में देखा था। आगे देखिए, तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। तीसरा भाई ने क्या कहा वहां पे, मुझे क्या करना है, आज मेरे दोस्त के घर खाने के लिए बुलाया गया है, उनके यहाँ मुझे दावत के लिए जाना है। अतः वह शरीक न हुआ, इसलिए वह उस खाने में शरीक नहीं होने की वहां पे खाना खाने के लिए वह नहीं गया। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। जो घर में जो सबसे छोटा था वह क्या किया, वहां पे वो मेहमान आया था, उसके साथ वह खाना खाने के लिए बैठ गया। 2 थालियां लगाई गई, सिर्फ 2 प्लेट्स वहां पे खाने के लिए लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का भूख आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। अभी क्या किया, जो वहां पे जो बूढ़ी उनकी जो माँ थी, उसने क्या किया, वहां पे खाना खाने के लिए उस रिश्तेदार को आग्रह किया, खाओ खाओ। इस तरह उस रिश्तेदार को वह कहने लगी, लेकिन अपने छोटे बेटे को वह नहीं कही कि खाना तुम भी खाओ के। वह लड़का भी सधा हुआ था। वहां पे कोई चीज परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए। कोई भी चीज वहां पे खाना के लिए वहां पे परोसने के लिए तैयार हो जाते, तभी वह छोटा क्या कहता कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह वह अपने हाथों को हिलाकर कह देता था। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह वहां पे भोजन करते समय उस मेहमान को समझ आ गया कि ये लोग क्या हो गए, गरीबी की शिकार हो रहे हैं, ये लोग गरीब हो गए हैं। इस तरह उसने जान लिया, महसूस कर लिया। फकाकशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। इसलिए कोई काम नहीं करता, इसलिए वहां पे वह गरीबी उनके यहाँ बढ़ गई है और खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है, फिर भी इन लोगों को जरा सा भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। ऐसे वैसे करके वो जो मेहमान था वह खाना खाकर बरामदे पर सो गया, वहीं पे बाहर कॉरिडोर पे सो गया। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया, हॉल में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। उसने क्या किया, सोने का ढोंग रचा। वहां पे नींद में जाने का, डूब जाने का एक ढोंग किया, कि वह सोया नहीं था, सिर्फ वह एक्टिंग कर रहा था, सोने का एक्टिंग कर रहा था। करीब 10 बजे रात गए
कुंजडिन आई। फिर क्या हुआ, करीब 10 बजे, रात के 10 के समय वह कुंजडिन आई। वो हर रोज जो आकर वहां से पत्तियां, उस पेड़ की पत्तियां लेकर जाती है, वह कुंजडिन आई, यानी कि सब्जी बेचने वाली वह औरत आई। तब बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर, उनका बड़े भाई क्या किया, वहां पे एक बिल्ली जिस तरह पेड़ पर चढ़ती है उस तरह वह पेड़ पर चढ़ गया। कर सहजन की काफी पत्तियां तोड़ी, है उस पेड़ की पत्तियों को उसने तोड़ दिया। कुंजडिन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे। उस कुंजडिन को वहां पे पता था, मैं जो दूंगी उतना ही पैसे लोग लेंगे, कह ज्यादा पैसा उससे न मांगेंगे, ज्यादा रुपए उससे वह नहीं मांगेंगे, इस तरह से पता था। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की पत्तियां लेकर कुंजडिन के पास आया तो उसने दाम कम दी। वह टोकरी में उस पत्तियों को भरकर उसके पास आकर दिया तो तब वह उसने क्या किया, कुंजडिन ने उनको पैसे कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है। नाउडेज क्या हुआ, इसकी कीमत नहीं है, कोई इससे पूछ नहीं रहा है। मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता, मुझको भी बाजार में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती, मैं तुम लोगों को ज्यादा कीमत नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकती मैं। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली, तुमको पैसे चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, इस तरह वह कह देती है। ठीक है, ठीक है, आज की अवधि में इतना ही काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके अगले भाग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।